इस वक्त मुल्क में एक बार फिर सदारती निजाम के हवाले से बहस शुरू हो चुकी है। नई बहस और कयास आराइयों का सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब 29 अगस्त को एक गैर मारूफ जमात के सरबराह ताहिर अजीज खान ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की। उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम नाकाम हो चुका है, इस निज़ाम के बायस मुल्क पर कर्जों का बोझ बढ़ रहा है। लेकिन मामला यहाँ पर ही खत्म नहीं होता है। एक और दरखास्त 1 सितंबर को भी दायर की गई। इस पर सिविल इंजीनियर डॉक्टर सादिक अली ने अपनी दरखास्त में सदारती निज़ाम पर रेफरेंडम का मुतालबा कर डाला। उन्होंने भी तबाह हाल मईशत का हवाला दिया। इसी दौरान गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने दावा किया कि जो मुल्क तरक्की की शारा पर तेजी से गामजन है उन ममालिक में सदारती निज़ाम नाफिज है। इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आज़म के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाकर इस पर बहस करा सकते हैं कि मुल्क में सदारती निज़ाम लाया जाए या फिर नहीं। लेकिन आज एक और दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई है जिसमें विफाक और वज़ीर आज़म को फरीक बनाते हुए अदालत से इस्तदा की गई है कि मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है, इसलिए सदारती निज़ाम के नफाज का हुक्म दिया जाए। यह दरखास्त ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिना के सरबराह अहमद रजा कसूरी की जानिब से दायर की गई है। 6 दिनों में 3 दरखास्तें गवर्नर और हुकूमत के उहदेदारान की जानिब से मुसलसल सदारती निज़ाम के लिए बयानात इंतहाई अहम हैं। आज के प्रोग्राम में हम 3 अहम सवालात का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल, क्या मौजूदा हुकूमत पार्लिमानी निज़ाम को सदारती निज़ाम में बदलने की पोजीशन में है? क्या मार्शल लॉ दौरे हुकूमत को सदारती दौर कहा जा सकता है? क्या पाकिस्तान में सदारती निज़ाम की जो बहस है, जो नई बहस चल पड़ी है, इसके पीछे कोई ख़ास मकासद, कोई ख़ास अवामिल कार फरमा है? सदारती निज़ाम हुकूमत के फ़वाइद और नुकसानात क्या हैं? क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक इस बात का तयन नहीं हो सका कि मुल्क के लिए कौन सा निज़ाम हुकूमत बेहतर रहेगा। गवर्नर जनरल, सदर और वज़ीर आज़म के उन्वानात के तहत मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए मुख्तलिफ तजुर्बात ज़रूर किए गए हैं। एक निज़ाम ने जहाँ आमिराना तर्ज़ हुकूमत दिया है तो दूसरे निज़ाम ने मौरूसी सियासत को फ़रोग़ दिया है। मुल्क का इक़्तिदार गुज़श्ता 70 साल से चंद ख़ानदानों के दरमियान ही घूमता रहा है। इसकी बागडोर जहाँ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर्स ने संभाली, वहीं बाज़ औक़ात सरमायादार और सनतकार इस पर मसनद इक़्तिदार पर बराजमान रहे हैं, उनके हाथ में इक़्तिदार रहा है। मुल्क में पहली बार सदारती निज़ाम हुकूमत जनरल अयूब खान के दौरे हुकूमत में लाया गया था। जनरल अयूब खान का दावा था कि पाकिस्तानी वोटर इतना बाशऊर नहीं है कि वो अपने नुमाइंदे चुन सके, इसलिए मुल्क में कंट्रोल डेमोक्रेसी नाफिज की जाए ताकि मोम की इस गुड़िया को अपनी मर्जी के मुताबिक ढाला जा सके। उन्होंने 1962 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आइन के नफाज का ऐलान किया। इस सिलसिले में उन्होंने किसी भी अवामी नुमाइंदे से राय नहीं ली। सदर अयूब का यह मंसूबा भी सिर्फ 7 बरस ही चल सका। माजी में पार्लिमानी निज़ाम को सदारती छतरी में लाने की 2 बड़ी कोशिशें हो चुकी हैं। पहली कोशिश जनरल ज़ियाउल हक और दूसरी कोशिश जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने की थी। जनरल ज़ियाउल हक ने 8वीं तरमीम के जरिए सदर को असम्बली तहलील करने का इख्तियार दिया था, जिसके तहत जनरल ज़ियाउल हक, गुलाम इसहाक खान और फारूक लगारी ने बतौर सदर 4 असम्बलियाँ तहलील की। ताहम नवाज शरीफ जब दूसरी मरतबा वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर बराजमान हुए तो उन्होंने 13वीं तरमीम के जरिए यह सदारती इख्तियार ख़त्म कर दिया था। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जब नवाज शरीफ का तख्ता उलटने के 3 साल बाद 2002 में इंतखाबात कराए तो उन्होंने MMA की मदद से 17वीं तरमीम मंजूर करा ली, जिसके तहत सदर को असम्बली तोड़ने का इख्तियार दोबारा हासिल हो गया। ताहम 18वीं तरमीम के जरिए एक बार फिर ये सदारती इख्तियार ख़त्म कर दिया गया है। मुल्क में सदारती निज़ाम लाना इतना आसान नहीं है जितना बज़ाहिर दिखाई दे रहा है। हुक्मरान जमात को सदारती निज़ाम लाने के लिए आईनी तरमीम की ज़रूरत होगी, जिसके लिए तहरीक इंसाफ के पास मतलूबा बरतरी मौजूद नहीं है। इसके साथ साथ हुक्मरान जमात को दोबारा अवामी इंतखाबात में जाना होगा। सदारती निज़ाम को अपना इंतखाबी मंशूर का हिस्सा बनाते हुए अवाम का एतमाद दोबारा हासिल करना होगा। अगर अवाम उन्हें मुंतखब कर दें तो इसके बाद ही सदारती निज़ाम की राह हमवार हो सकती है। मुल्क में 1973 के आइन के तहत अब तक 10 इंतखाबात का इनेकाद हो चुका है, मगर इन इंतखाबात में से किसी एक में भी निज़ाम हुकूमत की तब्दीली के मामले को उठाया नहीं गया है। बड़ी सियासी जमातों के इंतखाबी मंशूर का जायजा लिया जाए तो इस बात की मजीद तस्दीक हो जाती है कि मरकजी धारे की किसी एक सियासी जमात ने कभी भी सदारती निज़ाम हुकूमत की तजवीज़ पेश नहीं की है। लेकिन आज अचानक से मुल्क में सदारती निज़ाम हुकूमत के लिए चहमगोइयाँ समझ से बालातर हैं। पाकिस्तान में पार्लिमानी जमहूरियत के इब्तदाई 11 बरसों के दौरान बार बार हुकूमतों में होने वाली तब्दीलियों के बायस 1973 के आइन के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम से बचाव के लिए कई सारी दफात शामिल की गई हैं, जिसके बाद आइन मजीद बेहतर हुआ है और वज़ीर आज़म का ओहदा कम अज़ कम सियासी तौर पर काफ़ी मुस्तहकम हुआ है। इस वक्त कौमी असम्बली की तहलील और वज़ीर आज़म को घर भेजने के सदारती इख्तियारात का खात्मा किया जा चुका है। आइनी दफात के जरिए अरकान कौमी असम्बली के लिए सियासी हमायत बदलना बहुत ही कठिन बना दिया गया है। इन नई दफात की मदद से पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम तकरीबन सदारती निज़ाम जितना ही मुस्तहकम बन चुका है। इस वक्त दुनिया भर में 65 ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर सदारती निज़ाम राइज है। सदारती निज़ाम के हवाले से सबसे अहम मुल्क अमरीका है। इख्तियारात के एतबार से अमरीकी सदर दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान है। अमरीका की हर रियासत में कम अज़ कम 3 इलेक्टर्स होते हैं।
कामयाब सदारती उम्मीदवार को हतमी कामयाबी के लिए इलेक्टोरल कॉलेज के कम से कम 270 अरकान के वोट हासिल करना होते हैं। दुनिया के बेशतर ममालिक में सदारती निजाम नाफिज है, मगर क्या पाकिस्तान में यह निजाम काबिल कबूल बनाया जा सकता है?